रात के अंधेरे में एक जोर की चीख गूंजी और सब कुछ जैसे थम सा गया। एक परिवार जो हमेशा एकजुट था, आज बिखरने के कगार पर था। माधव जमीन पर गिरा हुआ था, खून में लथपथ। उसकी आंखें खुली थीं लेकिन उनमें अब कोई जान नहीं थी। करिश्मा एक कोने में बैठी कांप रही थी और मेघा के हाथ से रिवॉल्वर गिर चुकी थी। उसके चेहरे पर डर था, पछतावा था और आंखों में आंसुओं की बार। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत कई दिनों पहले हुई थी, जब घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। करिश्मा कुछ छुपा रही थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। माधव को उसकी हरकतों पर शक होने लगा था। वो अक्सर उसके फोन पर झांकता, सवाल करता, लेकिन करिश्मा हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। एक दिन माधव ने करिश्मा का मोबाइल चुपचाप चेक किया और उसमें जो वीडियो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वीडियो में मेघा थी, करिश्मा की बहन, और वो किसी आदमी से बात कर रही थी, जिसे वो ब्लैकमेल कर रही थी। माधव समझ गया कि कुछ बड़ा चल रहा है। वो आग बबूला हो गया। उसे लगा करिश्मा और मेघा दोनों मिलकर उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही है। उस रात उसने करिश्मा को कमरे में बंद कर दिया और उससे जबरदस्ती सच्चाई उगलवाने की कोशिश की। तभी मेघा वहां आ गई और करिश्मा को बचाने की कोशिश करने लगी। माधव का गुस्सा अब काबू से बाहर था। वो करिश्मा को धमका रहा था, मेघा को धक्का दे चुका था और अचानक ही उसने करिश्मा की तरफ बढ़ते हुए हाथ में पड़ी एक भारी चीज उठाई। डर के मारे मेघा ने अपनी पर्स से रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी। वो एक पल का फैसला था, लेकिन उस एक गोली ने सब कुछ बदल दिया। माधव वहीं गिर गया और उसके साथ ही परिवार की खुशियां भी टूट गईं। अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, माधव अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस पहुंची, मेघा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कहा, मैंने आत्मरक्षा में गोली चलाई लेकिन कानून सवाल पूछता है, तुम्हारे पास बंदूक क्यों थी? तुम्हें क्या डर था? करिश्मा बुरी तरह टूट चुकी थी। उसकी बहन जेल में थी, उसका प्यार माधव मर चुका था और सब कुछ उसकी वजह से हुआ ऐसा सब कह रहे थे। लेकिन इस कहानी का सच अब तक सामने नहीं आया था। वसुधा, माधव की मां, को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई और उसमें जो देखा, उसने सबका दिमाग घुमा दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि किसी तीसरे शख्स की परछाई कमरे के पास घूम रही थी। वो मेघा नहीं थी, नहीं करिश्मा। तो फिर कौन था? इसी बीच बाबा साहेब, माधव के पिता, अचानक से गायब हो गए। उनका फोन बंद, कोई सुराग नहीं। देव, घर का छोटा बेटा, और वसुधा अब सच्चाई की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने पुराने नौकर सुरेश का पता लगाया, जो पिछले हफ्ते अचानक गायब हो गया था। उन्हें एक पुराने लॉज में सुरेश मिल गया। सुरेश ने जो बताया, उसने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी। उसने कहा, उस रात मैंने देखा कि बाबा साहेब और माधव के बीच जबरदस्त बहस हो रही थी। बाबा साहेब ने किसी पुरानी जमीन की डील को लेकर माधव को धमकाया था। देव और वसुधा समझ गए कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। किसी ने चाहा था कि माधव को रास्ते से हटाया जाए। वहीं पुलिस को मेघा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। केस कमजोर हो गया। लेकिन सच्चाई अब भी पर्दे में थी। फिर अचानक एक वीडियो वायरल हुआ। किसी अनजान शख्स ने भेजा था, जिसमें दिख रहा था कि माधव किसी से ब्लैकमेल हो रहा है। वो व्यक्ति कैमरे में साफ नहीं था, लेकिन उसकी आवाज बाबा साहेब से मिलती जुलती थी। अब सवाल ये है, क्या ये सब बाबा साहेब की साजिश थी? क्या मेघा को सिर्फ मोहरा बनाया गया? वसुधा ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। वो जानती थी कि कोई है, जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को चला रहा है। और अब वो उसे बेनकाब करके रहेगी, चाहे उसके लिए कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े।